Good morning students. Today we are going to start a new lecture of class 11th in chemical bonding. In previous lecture we discussed about introduction of chemical bond, ionic bond, covalent bond, coordinate bond, octet rule, properties of ionic and covalent compound, formal charge, etc. In this lecture we discuss about resonance. न्यू टॉपिक इज रेजोनेंस. रेजोनेंस क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग में? फॉर सम मॉलिक्यूल्स मोर देन वन टाइप ऑफ लुईस स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल हैं जिनकी एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती हैं, दे आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. उन सभी स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. फॉर एग्जाम्पल CO3 कार्बोनेट की ये 3 लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो सकती हैं, तो ये आपस में क्या कहलाती हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह सकते हैं या फिर कैनोनिकल फॉर्म भी कह सकते हैं. ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट है. इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये. रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. दूसरा पॉइंट ये होता है कि ईच स्ट्रक्चर एक्सप्लेन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. हर किसी स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी. ठीक है. Between all these structures and actual structure is drawn which is called resonating structure. देखो रेजोनेंस में होता ये है कि जो हमारे पास कंपाउंड है, इन कंपाउंड की कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ की गई हैं. हर कंपाउंड की जो लुईस स्ट्रक्चर है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है. जैसे ये CO3 है, ये भी CO3 है, ये भी CO3 है. इसकी प्रॉपर्टी अलग होंगी. अब ये क्यों अलग होती हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर के इस वाले ऑक्सीजन पर हैं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑक्सीजन पर हैं. तो इन सभी की लुईस स्ट्रक्चर, ये सभी लुईस स्ट्रक्चर हैं. आपस में कलेक्टिवली इनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल फॉर्म. और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं. लेकिन इन्हीं सबको मिलाकर एक हमने जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. ये बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. एनर्जी ऑफ, अब ये ऐसा होता क्यों है वो मैं अभी आपको बता दूं. एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज लेस देन, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगी जो बन के आएगी इनकी, अभी वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी इन सभी स्ट्रक्चर से लेस होगी, कम होगी. अगर कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. इनकी एनर्जी हाई है, इसीलिए इनकी एनर्जी हाई होने की वजह से स्टेबिलिटी भी लो होती है. तो एनर्जी ऑफ हाइब्रिड इज लेस देन ईच कैनोनिकल फॉर्म, सो इट इज़ मोर स्टेबल देन ईच कैनोनिकल फॉर्म. जो इससे जो आएगी एक्चुअल स्ट्रक्चर, उस एक्चुअल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी इन सभी से ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी एनर्जी कम होगी. लेस इज द चार्ज ऑन कैनोनिकल फॉर्म, मोर विल बी स्टेबिलिटी. ये सभी आपस में कैनोनिकल फॉर्म है. इनमें जितना ज़्यादा चार्ज हो, जितना कम चार्ज होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी. रेजोनेंस होता क्यों है? होता इसलिए है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं, इनमें डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. पाई बॉन्ड है ये, इसमें एक पाई एक सिग्मा है. सिग्मा पाई आगे अभी डिटेल में बताएंगे. तो इनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है डीलोकलाइजेशन, यानी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन रिमूव करते रहते हैं हर समय. कभी यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे. तो इनमें ये रेजोनेंस क्यों होता है? क्योंकि डीलोकलाइजेशन होता है किसमें? पाई इलेक्ट्रॉन का. तो पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से ही रेजोनेंस होता है. ठीक है. अब कार्बोनेट का जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे करके बनाते हैं अपने लोग? जैसे कि मान लीजिए ये CO3 की स्ट्रक्चर है. अब इसमें क्या हुआ है कि ये जो माइनस चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, माइनस इस पर भी है, तो इसके बाद ये जो माइनस चार्ज है हमारा, ठीक है, अब होगा ये कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? इस बॉन्ड पेयर के पास, इस बॉन्ड पेयर के पास चले जाएंगे. थोड़ा क्लियर नहीं है. इस बॉन्ड पेयर के पास चले जाएंगे. और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये किसके पास आ जाएंगे? इस ऑक्सीजन के पास में. फाइनली क्या होगा कि डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा. अगर मान लीजिए मैं बात करूँ कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएं, ठीक है,
तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास में, इस ऑक्सीजन के पास में, ठीक है ना। तो कहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर। तो इसमें फाइनली हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ये पाई इलेक्ट्रॉन एक बार तो यहाँ पर आ गए और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर कहाँ चले गए, इस ऑक्सीजन पर। तो कहने का मतलब ये है कि रेजोनेंस क्यों होता है, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं में रेजोनेंस होगा। तो अब हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं जिनमें मतलब जो है पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और उनमें रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डीलोकलाइजेशन होता है। और दूसरी बात क्या है कि जो लुईस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं उनकी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होती हैं और हर स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। तो जब उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी तो उनकी अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ेगा। और हर स्ट्रक्चर की जो हर स्ट्रक्चर होगी उसकी स्टेबिलिटी भी अलग होगी और उसकी एनर्जी अलग होगी। लेकिन हम जो उससे मिलाकर एक एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाएंगे वो एक्चुअल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और एनर्जी भी कम होगी। तो रेजोनेंस की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है। रेजोनेंस की जो नीड है, जो उसकी नीड होती है वो ये है कि अगर एक से ज़्यादा किसी कंपाउंड की जो है स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक से ज़्यादा किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर होती हैं, तो हम उन स्ट्रक्चर्स को इंडिविजुअली ड्रॉ करते हैं। और इंडिविजुअली ड्रॉ करने के बाद हम ये देखते हैं कि उनकी एनर्जी भी इंडिविजुअल अलग अलग है। अब उनमें से जो हमारी स्ट्रक्चर बनी है, जो लुईस स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा बनी है, उनकी एनर्जी भी अलग है, इनकी स्टेबिलिटी अलग है, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हैं। तो हमने उनको मिलाकर एक ऐसी स्ट्रक्चर बना ली जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी उन सभी स्ट्रक्चर्स जो हमने ऊपर लुईस स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, जिसको हमने रेजोनेंस या फिर कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, उन स्ट्रक्चर से सभी से मिलती, यानी कि उनका कलेक्टिवली क्या है, मिक्सचर है। तो कलेक्टिवली उनका मिक्सचर होगा जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगी। और ये हो क्यों रहा है, हो इसलिए रहा है क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डीलोकलाइजेशन होता है। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इधर उधर मूव करने लग जाते हैं अदर एटम पर, अलग अदर एटम पर मूव करने लग जाते हैं, उसकी वजह से ये रेजोनेंस होता है। तो अपने लोगों ने अभी किस में देखा, कार्बोनेट में। और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हैं जिनको हम लेंगे। तो रेजोनेंस का मतलब आप समझ गए, केवल लुईस स्ट्रक्चर अगर एक से ज़्यादा है तो उन सभी की प्रॉपर्टीज अलग है, सभी की एनर्जी अलग है, उनको मिलाकर हमने एक स्ट्रक्चर बना दी है जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही इन सभी स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर होती है। और रेजोनेंस क्यों होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, क्योंकि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। तो इसमें मैंने ये पॉइंट भी आपको बता दिया कि एनर्जी ऑफ हाइब्रिड इज लेस देन ईच कैनोनिकल फॉर्म। अगर एनर्जी हाइब्रिड स्ट्रक्चर की कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब हमने इन सभी को मिलाकर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की है जिसको हम बोलेंगे रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसी होगी, अब देखो आपको ये दिखाई दे रहा है कि जैसे ये डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इस सिंगल बॉन्ड से डिफरेंट होगी। भाई डबल बॉन्ड शॉर्टर होता है, सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होता है, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है ये डिफरेंट है। तो मैंने क्या किया कि इन सभी को मिलाकर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। कौन सी स्ट्रक्चर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ सभी पे मैंने क्या कर दिया, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। हर जगह मैंने क्या किया, सिंगल बॉन्ड मैंने लगा दिया, ठीक है। चार्ज कितनी जगह है, 2 जगह, तो चार्ज यहाँ पे वेरी करेगा। और मैंने सभी पर क्या कर दिया, इस तरीके से डॉटेड लाइन बना दी। ये डॉटेड लाइन, ये मैंने डॉटेड लाइन बना दी है, ये मैंने डॉटेड लाइन बना दी है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन। अब जो चार्ज होगा ये भी क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इधर उधर। तो अब ये चार्ज कितनी स्ट्रक्चर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये कितनी स्ट्रक्चर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 1, 2 और 3। और कितना चार्ज है, -2 यूनिट चार्ज है। तो अब मैंने क्या किया कि इन 3 में शेयर हो रहा है ना, तो मैंने -2/3 इस पे चार्ज लगा दिया, -2/3 यहाँ लगा दिया, -2/3 यहाँ लगा दिया, यानी कि चार्ज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जितने भी डबल बॉन्ड थे उनको मैंने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया और ये पार्शियल मैंने एक डॉटेड बॉन्ड बना दिया। ये डॉटेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अब ये सभी की बॉन्ड लेंथ, यानी कि बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल हो गई। तीनों बॉन्ड लेंथ कैसी हो गई, इक्वल हो गई।
बॉन्ड लेंथ सभी की इक्वल हो गई, चार्ज इक्वल हो गया सभी पर, क्या लगा दिया हमने -2/3 इक्वल हो गया, और हमने कितना लगा दिया -2/3। जितना भी चार्ज हो आप उसको तीनों में शेयर कर दीजिए, मतलब जितने भी स्ट्रक्चर बने, मान लीजिए यहाँ पे -2 यूनिट चार्ज था, तो -2 यूनिट चार्ज कितनी स्ट्रक्चर्स में शेयर हो रहा था 3 में, तो -2/3 कर दिया मैंने। बॉन्ड हमारे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कितने थे 1, तो ये डबल बॉन्ड इक्वली मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सभी पर मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे बॉन्ड लेंथ भी इक्वल हो गई, सभी चार्ज भी इक्वल हो गया, तो इन सभी का क्या हो गया, ये मिक्सचर ही तो हो गया। तो इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये कैनोनिकल फॉर्म होती है। ये जो डबल हेडेड एरो बनाया जाता है, ये डबल हेडेड एरो जो बनाया जाता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में बनाया जाता है, यानी कि ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है, ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है। तो जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं उन सभी को ये डबल हेडेड एरो से ही सेपरेट किया जाता है, और इन सब का जो मिक्सचर बना है वो ये है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई, इन सभी का मिक्सचर है। अब ना तो यहाँ कोई भी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है, क्योंकि सभी बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल हो गई आपकी, चार्ज इक्वल हो गया -2/3 2/3 सभी पर इक्वल हो गया। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब ऐसे ही अपने लोग और भी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। अब हम देख रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ NO3- C6H6 HCOO- एंड CO2, इनमें देख रहे हैं। तो पहले तो मैं बताता हूँ NO3 में। तो देखिए NO3 में कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, N, एक ऑक्सीजन को मैं ऊपर दे देता हूँ डबल बॉन्ड लगाकर, यहाँ पर ऑक्सीजन को मैं यहाँ सिंगल बॉन्ड से जोड़ देता हूँ, ऑक्सीजन पे चार्ज लगाता हूँ माइनस का, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब इनके पास सभी के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है वो भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि 2 के साथ शेयर हो गया। अब यहाँ पर होना क्या है, अब ऐसा होगा जो डीलोकलाइजेशन होगा वो किसका होगा, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो एक बारी तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे कहाँ, इस पर, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का जो कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इंटरचेंज अगर मैं कर दूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि इंटरचेंज जब करूँगा तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन अब की बारी में क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होंगे इस ऑक्सीजन पर, इस तरीके से, ठीक है। अब जब यहाँ डीलोकलाइज हो रहे हैं, ठीक है, वो इस तरीके से होंगे कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ आ जाएंगे और ये वाले यहाँ आ जाएंगे, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। नाइट्रोजन और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैं यहाँ बना दूँ, यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या कर दूँ मैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ मैंने कर दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नहीं सॉरी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये इस तरीके से 3 इसकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की जा सकती है, और कहीं पर डीलोकलाइज हो नहीं सकते, अदर कोई आइटम है नहीं। अब इनकी मैं अगर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है ना, तो किस तरीके से बनाऊंगा, हाइब्रिड इस तरीके से बनाऊंगा। नाइट्रोजन, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी मैं ये ऑक्सीजन लगा दूँ, और सभी पर इक्वली क्या कर दूँ मैं, इस तरीके से। चार्ज कितना है, -1, तो ये -1/3 -1/3 और -1/3, इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर है हमारे पास बेंजीन की। तो देखो बेंजीन की स्ट्रक्चर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं कार्बन हाइड्रोजन को हाइड करते हुए ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इनमें क्या होता है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 पाई बॉन्ड होते हैं। अब इनका डीलोकलाइजेशन होगा, तो डीलोकलाइजेशन होने के बाद, अब बेंजीन की तो बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन मैं मेजर 2 स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक ये बनेगी, एक इस तरीके से बनेगी। ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डीलोकलाइज होंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे, ये यहाँ पहुँचेंगे, ये यहाँ पहुँचेंगे। फाइनली होने वाला क्या है कि ये डबल ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनाई गई है वो इस तरीके से रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाई गई है, इस तरीके से शो किया गया है, ठीक है ना। तो ये हो गई बेंजीन की, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ HCOO- की, तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। ये तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे,
जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे वो डीलोकलाइज कर जाएंगे, डेफिनेटली डीलोकलाइज कर जाएंगे। ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि Hc यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, O- यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसकी भी दो स्ट्रक्चर हो गई। यहाँ नहीं जाएगा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, ये यहाँ पे डीलोकलाइज नहीं हो सकते क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, कभी भी डबल या उससे ज़्यादा नहीं जुड़ सकता। तो यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, अब इसकी जो मैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊँगा तो किस तरीके की बनाऊँगा, इस तरीके से मैं जोड़ दूँगा सबको, ठीक है। और यहाँ पर मैं चार्ज लगा दूँगा, कितना था 1, तो -1/2 क्योंकि दो ही स्ट्रक्चर बन रही है। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा -1/2, और इसको मैं इस तरीके से दिखा दूँगा, ठीक है ना। तो ये इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब मैं CO2 की बात करूँ तो CO2 की स्ट्रक्चर होती है इस तरीके की, ठीक है। होता ये है कि CO2 के पास में यहाँ पे ये होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है हमारे, इस तरीके से मैं दिखा दूँ यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। अब होता ये है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं, ये वाले यहाँ चले जाएंगे, तो इसकी स्ट्रक्चर जो बनेगी वो किस तरीके की बनेगी, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ट्रिपल। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा सिंगल। इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। अब इस पे जो माइनस चार्ज आ गया, अब ये जो है फ्लिप कर जाएगा। फ्लिप कैसे करेगा कि ये इधर आ जाएगा, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये फ्लिप कर गया। अब स्ट्रक्चर देखिए, कार्बोनेट CO3-2 O3 NO नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्राइट NO2-। अब मैं बात कर रहा हूँ पहले तो कार्बोनेट की। कार्बोनेट की स्ट्रक्चर कैसे करके ड्रॉ की जाएगी, इस तरीके से यहाँ मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पर मैंने कर दिया सिंगल बॉन्ड, इस पर माइनस चार्ज लगा दिया, यहाँ लगा दिया माइनस चार्ज, ठीक है ना। स्ट्रक्चर जो कुछ ड्रॉ की जाती है वो इस तरीके से की जाती है। आप इस तरीके से पहले तो नंबर एटम्स को बना दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 और एक 4। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ऐसे कैसे, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से। तो 1 इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरीके से यहाँ पर शेयरिंग हो गई। तो कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग कर ली, कितने की, 1 की। क्यों 1 की है, क्योंकि इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, -1। -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। इसका भी मतलब यही है, 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। तो इसके पास 6 थे, लेकिन चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है -2। तो -2, तो 2 ऑक्सीजन एटम पर एक इलेक्ट्रॉन दिया है आपने, तो इसके पास 7 हो गए, इसके पास 7 हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, तो कितने हो गए, 8। ऐसे कैसे, कार्बन पर 2 ये है, 1 ये है, 1 ये है, मतलब 4 ये हैं और 4 इसने बॉन्ड बना लिए, 8 हो गए। ऐसे कैसे, इस ऑक्सीजन के 8 हो गए। तो फाइनली जो बॉन्ड बनते हैं वो इस तरीके से लुईस स्ट्रक्चर से ड्रॉ किए जाते हैं। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इनका डीलोकलाइजेशन होगा। तो जब डीलोकलाइजेशन होगा तो एक बारी तो क्या होगा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी मैंने ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये इसको दे देगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये वाले बॉन्ड पे इसको मिल जाएंगे, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। यहाँ पे किससे जुड़ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड से। यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ रहेगा सिंगल बॉन्ड ही, ठीक है ना। इसके भी इलेक्ट्रॉन आप बना लो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 2 4, यहाँ पर भी बना लो 2 और 2 4 और 2 6। अब ये फ्लिप कर जाएंगे आपस में, इनको आप फ्लिप कर देना आप, ठीक है। जब ये फ्लिप हो जाएंगे तो ये बॉन्ड इधर रिवॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐसे का ऐसे ही छोड़ दीजिए आप, इस पे आएगा माइनस चार्ज, और यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। इसके अलावा कहीं और हो नहीं सकते, क्योंकि यही एटम है, इन्हीं में जो है मूवमेंट होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस तरीके से होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ जाएंगे, ठीक है, और ये वाले जो बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है,
वो इसको मिल जाएंगे, ठीक है, आराम से फिलिप हो जाएंगे ये। अब इसके बाद में मैं बना रहा हूँ O3 की स्ट्रक्चर। अब इसकी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे आप तो इस तरीके से बनेगी, सभी पे आप इस तरीके से बना दीजिए, ठीक है। चार्ज कितना है -2, तो -2/3 इस पर हो जाएगा, -2/3 -2/3, और सभी की बॉन्ड लेंथ भी इक्वल हो गई। तो ये फ़ायदा है रेजोनेंस का। O3 की अगर मैं बात करूँ तो O3 की स्ट्रक्चर भी आप देखते हैं इस तरह की होती है ये, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। अगर मैं O3 की बात करूँ तो ये वाले भी बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये। तो अगर मैं इसको हटाऊँ तो ये वाले इधर आ जाएंगे, तो इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। ये कर भी चुके हैं अपने लोग, इस पे माइनस और इस पे क्या आएगा? प्लस। अब ये आप इसको फिलिप कर लीजिए। जब ये फिलिप हो जाएगा तो स्ट्रक्चर इस तरीके की हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी, यहाँ तो प्लस ही रहेगा, इस पे आ जाएगा माइनस। तो ये 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएंगी। इसकी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इस तरीके की हो जाएगी ये, और यहाँ पर जो है बॉन्ड लेंथ भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो NO की स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे NO। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 2 और ये एक 3, 1 इसके साथ शेयर हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर हो गया 6 हैं, यहाँ एक शेयर हो गया और एक माइनस चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, तो 6 और ये माइनस चार्ज। अब ये होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो होने वाला क्या है कि इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ नाइट्रोजन, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और ये जो है चार्ज जो है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए तो इस पे चार्ज आ गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन आए हैं तो चार्ज तो यही रहेगा, इस पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा 1, ठीक है ना। अब मैं इसको फ्लिप करा दूँ, चार्ज को फ्लिप कराऊंगा तो N पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये वाले बॉन्ड इधर के लिए शिफ्ट हो जाएंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर के लिए शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा डबल बॉन्ड, इस पे माइनस आ जाएगा और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हुआ, इधर से उधर जा रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये स्ट्रक्चर है नाइट्रिक ऑक्साइड की। अब आपके सामने स्ट्रक्चर जो आ रही है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की आ रही है, NO2 की माइनस। तो देखो NO2 तो 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको ऐड कराता हूँ, किससे अटैच कराता हूँ कि यहाँ पर एक तो हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है ना। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास। अब इन 5 इलेक्ट्रॉन में 2 तो यहाँ शेयर हो गए, ठीक है ना, और 2 इसको दे दिए, कितने हो गए? 4। तो बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा होगा, इधर 4 होंगे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कितने होंगे? 6। ये अब ये पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से डीलोकलाइजेशन होगा। डीलोकलाइजेशन जो होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब सबसे पहले तो आप इसको आप हटाइए और इस पर चार्ज लगाइए माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज। ये प्लस आ गया, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं रहा, सिंगल बॉन्ड हो गया। फॉर्मल चार्ज तो निकाल ही लेते हैं। अब मैं इसको किस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ? एक बारी तो अब यही तरीका है कि मैं इसको फ्लिप करा दूँ, इसको फ्लिप करा दूँ। जब मैं इसको फ्लिप कराऊँगा तो यहाँ पर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ होगी, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ होगी, और ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ होगी इसकी नाइट्राइट आयन की।